कि मैंने आपको बताया था कि आपको इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए जिसमें इंटरनेट एक्सेस हो, ठीक है? तो आज हम अपना जो है फर्स्ट स्क्रीन जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करें और उसे इंटरनेट से कनेक्ट करके रखें, ठीक है? तो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, एक वर्क स्पेस हमने रिक्वेस्ट की थी ओरेकल से, ठीक है? तो अभी उनकी ईमेल आ चुकी है, ठीक है? आप अपनी ईमेल को एक्सेस करें तो इस तरह की एक ईमेल होगी आपके पास, ठीक हो गया? इसमें उन्होंने बताया जी कि आपकी ये वर्क स्पेस आपको अलॉट कर दी गई है, जो कि एक फ्री वर्क स्पेस है, डेटाबेस है। तो हम एक्सेस करेंगे इस लिंक पे क्लिक करने से, ठीक है? चूँकि मैंने इसको ऑलरेडी एक्सेस कर रखा है, ठीक है? और इसमें अपना न्यू यूज़र पासवर्ड बना के रखा हुआ है, तो इसलिए मुझे वो न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड नहीं पूछ रहा, बल्कि कह रहा है कि अपना पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन हो जाएं। ठीक हो गया? तो आपने नया पासवर्ड डालने के बाद इसमें साइन इन कर लेना है। ये साइन इन होने के बाद का पेज है, ठीक है? बहुत इजी इंटरफेस है, ठीक है? आपने बस स्टेप्स को फॉलो करना है और आप भी ये एप्लीकेशन बना पाओगे, ठीक है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे सीखना बहुत मुश्किल है, ठीक है? बहुत इजी चीज़ें हैं, बस केयरफुली उनको नोट करना है और केयरफुली उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। दैट्स इट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एक स्क्रीन बनाने जा रहे हैं, ठीक है? जिसमें हम डिफ़ाइन करेंगे अपने ट्रिप का नाम, ठीक है? ट्रिप के डेज़ और डेट्स कौन कौन सी हैं, मतलब 2 डेज़ ट्रिप है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड दैट, ठीक है? ट्रिप की कोई पिक्चर है तो वो हम एक पिक्चर भी अपलोड करेंगे उस स्क्रीन के अंदर, ठीक है? हम एक एडमिन स्क्रीन बनाएंगे जिसमें हम अपने मुख्तलिफ ट्रिप्स जो है वो एंटर करेंगे। तो ट्रिप की कॉस्ट लिख देंगे जी कि पर हेड ये कितना कॉस्ट है, और कोई कमेंट्स अगर लिखना चाहें तो वो लिखेंगे, और डे 1 में हम क्या कराएंगे, डे 2 में क्या होगा, डे 3 में अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ डे 7 तक की ऑप्शन है, ठीक है? कुछ ट्रिप 1 डे के होते हैं, कुछ 2 डे, कुछ 3 डे के, मोस्टली 3 डेज़ के ट्रिप होते हैं। तो ये एंट्री करने के बाद हम उसमें अपने डेटाबेस में सेव कर लेंगे, ठीक है? और आज का हमारा यही लेसन है। तो आप इस लेसन में सीखने जा रहे हो कि एक स्क्रीन और एक रिपोर्ट कैसे बनती है, ठीक है? बस आपने केयरफुली मेरे साथ इस पे काम करना है, और जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उनको बस नोट करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक हो गया? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक टेबल बनाना है हमने डेटाबेस के अंदर। आपको पता है डेटाबेस जो है उसमें मोस्टली हम टेबल बनाते हैं और उन टेबल्स में डेटा सेव होता है, ठीक है? तो ये सारे कॉलम्स बन जाएंगे उस टेबल के। जैसे आप एक्सेल शीट लेते हो ना, उसमें कॉलम ए होता है, कॉलम बी होता है, कॉलम सी होता है, कॉलम डी। इसी तरह एक टेबल बनाएंगे जिसका फर्स्ट कॉलम होगा ट्रिप नेम, सेकंड कॉलम होगा ट्रिप डेज एंड डेट, ठीक है? और इस तरह आगे उसके कॉलम्स होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और यहाँ एसक्यूएल वर्कशॉप में जाके मैं ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा, और यहाँ आने के बाद मैं प्लस पे क्लिक करके टेबल सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरा टेबल बनने जा रहा है और मैं इसका नाम रख देता हूँ ट्रिप्स, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली अपर केस में कर देगा। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले ट्रिप नेम। देखें, जब कॉलम नेम आप क्रिएट करते हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ये बात आपने नोट रख लेनी है। ट्रिप नेम मैं टेक्स्ट लिखूँगा, टेक्स्ट लिखने के लिए ओरेकल में वार्चर 2 यूज़ होता है, और कितना लंबा टेक्स्ट लिखूँगा ये मुझे इधर मेंशन करना है। मैक्सिमम आई थिंक कि मैं 200 कैरेक्टर्स यूज़ करूँगा, ठीक है? और उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रिप डेज एंड डेज। इसे मैं लिख देता हूँ ट्रिप डेज डेट्स, ठीक है? और ये भी वार्चर 200 का मैं बना लेता हूँ, ठीक हो गया? इजी। और ट्रिप पिक्चर यहाँ पे मैं बनाऊँगा
इसे हम बी लॉब रखेंगे, ठीक है। और पिक्चर बनाने के लिए या पिक्चर डेटाबेस में सेव करने के लिए हमें दो और कॉलम चाहिए होते हैं, माइम टाइप वार्चर 200 का और फाइल नेम वार्चर 200 का। ये दो कॉलम रिक्वायर्ड होते हैं हमें कोई भी पिक्चर डेटाबेस में सेव करवाने के लिए। ठीक हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। ट्रिप कॉस्ट और ट्रिप कमेंट्स, ये कॉलम नेम भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है चेंज कर सकते हैं। कोई एडिशनल कॉलम भी आप अगर बनवाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, और इसके बाद डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो कमेंट्स जो है हम करते हैं, हम शायद लंबा कमेंट्स कोई लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा लंबा इसकी जो है वो रख देते हैं। इसमें डे 1, ठीक है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7। ठीक हो गया, सबको वार्चर रखेंगे हम। और हो सकता है इसमें कुछ लंबा टेक्स्ट हो तो हम वार्चर 500, वार्चर 500, वार्चर 500, वार्चर 500, वार्चर 500, वार्चर 500। देखें, ये हमारा टेबल कंप्लीट है। इसकी डेटा एंट्री जो हमने रिक्वायर्ड चीज़ें करनी थी वो कंप्लीट है। हम कहते हैं कि ट्रिप नेम जो है ना वो नल नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता, आपने लाजमी कुछ ना कुछ इसमें लिखना है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली जो है स्क्रीन में एक वैलिडेशन लग जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, हर टेबल के अंदर एक यूनिक कॉलम होना चाहिए, बल्कि होना लाजमी है। ठीक है, जिस आपको पता है टेबल्स में रिकॉर्ड होते हैं और किसी भी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वो यूनिक आईडी चाहिए होती है। तो हम एक कॉलम बना देते हैं, ट्रिप आईडी नंबर का होगा और इसे हम रख देते हैं 8 करैक्टर्स तक का। ठीक है, तो इस आईडी में हम 1 2 3 लिखेंगे या सीक्वेंस यूज़ करेंगे, वो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो वो बेसिकली क्या करेगा कि इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे ना, ठीक है, उन तमाम रिकॉर्ड्स का या उन तमाम लाइंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये हम आईडी यूज़ करेंगे, आईडी नंबर 3, आईडी नंबर 4, आईडी नंबर 5। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट है, रेडी है, और ये डेटाबेस में टेबल बन जाएगा। हमें क्या करना है कि इसे हम कर देना है पॉपुलेट फ्रॉम ए न्यू सीक्वेंस। ठीक है, हमें ये हमारा टेबल है, हम ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि जी ये ट्रिप आईडी हमारा प्राइमरी की कॉलम है। ठीक है, यूनिक कॉलम है और वो इस सीक्वेंस से, ट्रिप सीक्वेंस से हमें पॉपुलेट करना है। ठीक है, इजी। तो नेक्स्ट करेंगे हमें सारे टेबल्स चाहिए। ठीक है, और बस आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ नेक्स्ट कर देना है। कंस्ट्रेंट्स हमें किसी किस्म की नहीं चाहिए, आपने नेक्स्ट कर देना है। क्रिएट टेबल, दैट्स इट। देखा किस तरह आपने इजीली थ्रू माउस क्लिक्स आपने अपना टेबल क्रिएट कर लिया। ये आपका टेबल है, ये मतलब पूरी डेटाबेस है, सारे टेबल इधर लिस्ट डाउन हैं। ठीक है, ये आपका टेबल है। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रिप आईडी जो है वो नंबर कॉलम है और डेटा अगर मैं शो करूँ तो अभी इसमें कोई डेटा नहीं है। ठीक है, आप इंसर्ट रो कर सकते हैं यहाँ पे ट्रिप नेम कुछ भी डिफ़ाइन कर दें, जैसे हुंजा वैली, लेकिन यहाँ भी इस तरह हम डेटा एंट्री करेंगे नहीं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। ठीक है, हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो आपका टेबल रेडी है
अब हम आ जाते हैं यूआई इंटरफेस के ऊपर, यानी कि स्क्रीन डिज़ाइनिंग के ऊपर। और जिस आसानी के साथ आपने अपना टेबल क्रिएट किया, उसी तरह बिल्कुल कोई भी जो है हार्ड वर्क किए बगैर अब आपका टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि हम फर्स्ट टाइम ये एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, अपना ऐप बिल्डर के अंदर क्रिएट का बटन दबा देंगे। यहाँ हम कहते हैं जी हमें नई एप्लीकेशन बनानी है। एप्लीकेशन का नाम हम रख देते हैं माई ट्रिप ऐप, ठीक है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन होगी जिसका लिंक जो है आप शेयर कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था फेसबुक में करें, डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो हैं वहाँ पे ये लिंक शेयर करेंगे, लोग अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से इस लिंक को एक्सेस करेंगे और आपके जो अवेलेबल ट्रिप्स हैं उनको मिल जाएंगे, और वो ट्रिप्स सेलेक्ट करके उधर अप्लाई कर देंगे यूजिंग देयर मोबाइल फ़ोन। तो हमने नाम लिख दिया, बाकी डिफ़ॉल्ट रहने दें, बाकी और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्रिएट एप्लीकेशन। अब आप देख रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। अब आपकी एक एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, ठीक है। आपने रन करना है और ये आपका लॉगिन पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड आप वही दे सकते हैं जो आपने वर्क स्पेस को बनाने के लिए दिया था, और आप अपना एक नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इजी सा 100 पासवर्ड रख लें, 2233 जो भी। साइन इन करेंगे तो ये आपका होम पेज आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इधर आपने ऑप्शन डालने हैं और किस तरह आपने नेविगेशन डालनी है और किस तरह आपने अपने पेजेस को एक्सेस करना है, ठीक है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम वापस अपने बिल्डर पे आ जाते हैं। ये आपका बिल्डर है, ठीक है। हम कहते हैं जी कि एप्लीकेशन तो चलो ठीक है बन गई है, हमें एक पेज क्रिएट करना है। अब पेज कौन सा हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ये मैंने आपको इधर दिखाया था, कहाँ गई एक्सेल शीट। ये जो टेबल है ना, ये टेबल जो हमने बनाया था, इस टेबल के ऊपर हम आप एक स्क्रीन बनाने जा रहे हैं ताकि उसमें एंट्री की जा सके, उसको पेज बोलते हैं। तो पेज क्रिएट पेज पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपने लिख लेना यहाँ पे मुझे फॉर्म बनाना है। फॉर्म जो है वो आपसे ये सारा विज़र्ड है, ठीक है। विज़र्ड आपसे खुद ही बनाता कराता रहेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं जी कि हमें एक फॉर्म बनाना है, रिपोर्ट विद फॉर्म का सिलेक्ट, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, ये पेज नंबर 2 होगा, ठीक हो गया। और रिपोर्ट का पेज नेम आपने देना है ट्रिप्स, और फॉर्म का पेज नेम दे दें आप ट्रिप इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, ठीक है। आप ये वाला दरमियान वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्रिएट ए न्यू नेविगेशन मेन्यू एंट्री। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है। ये खुद ही विज़िट खुद ही करता जाएगा, खुद ही आपके लिए चीज़ें आसान करके देता जाएगा। यहाँ पे आपने अपना टेबल मेंशन करना है, ये वाला टेबल जो आपने बनाया था सारे, ये सारे कॉलम ऑटोमेटिकली आ गए हैं। इसको आप नेक्स्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट के बटन दबाने से आपका टेबल क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पे आपने वो आईडी सेलेक्ट कर लेना है, कॉलम, ठीक है। चूँकि हमने सेलेक्ट प्राइमरी की कॉलम, तो ये हमारा प्राइमरी की कॉलम है, यानी यूनिक कॉलम है, ठीक है। और सेकेंडरी कॉलम हमें नहीं चाहिए, आपने क्रिएट कर देना है। ये आपका पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। पेज आप रन करें, कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए अभी तक, सब कुछ ठीक जा रहा है। ये आपका पेज है, इसे हम फर्दर कस्टमाइज़ करेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे जब आप क्रिएट करेंगे तो ये आपकी वो एंट्री स्क्रीन आ गई। ट्रिप नेम क्या आ गया, हुंजा वैली ट्रिप फॉर 3 डेज़। इस तरह आपने इसमें एंट्री करनी है, 3 डेज़ टूर स्टार्टिंग फ्रॉम 12/12,
जो भी आप डेट लिखना चाहते हैं, सैटरडे, जो भी कंप्लीट आप डिस्क्रिप्शन उसमें लिख सकते हैं। चूज़ फाइल, यहाँ पे जो भी आपने ब्रोशर बना के रखा हुआ है, जो भी आपने वो एडवर्टीज़मेंट बना के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और एट द एंड आपने क्रिएट का बटन दबा देना है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिप जो है वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। चले मैं कर देता हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है, कुछ सेटिंग करने वाली है इस पेज की। चलें अभी रहने दें, पहले मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ, सेटिंग्स आपने क्या करनी है। तो ये पेज 3 है हमारा, ठीक है, ये पेज 3 आपको इधर दिखाई भी दे रहा है। आपने इस पेज 3 को क्लिक कर लेना, ये डिज़ाइनर मोड में पेज 3 खुल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो पिक्चर है ना, आपने इस पिक्चर का इधर जो आपके कॉलम है ना, उनका नाम दे देना है। ये 2 कॉलम्स आपको याद है हमने टेबल बनाते वक्त बना दिए थे, ये पड़े हैं वो 2 कॉलम, ठीक है। इन 2 कॉलम को आप सेलेक्ट करके हिडन कर दें, ठीक है। इसका ट्रिप आईडी को देख के आप मेक श्योर कर लें कि ये जो ट्रिप आईडी का कॉलम है इसका सोर्स है सीक्वेंस, ये तो हिडन है ना, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो सीक्वेंस यानी वो खुद ही हैंडल हो रहा होगा, ठीक है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, इसके बाद आपका ये फॉर्म ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है, इसको सेव कर देना है और रन कर लेना है। ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अगर इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई या चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप डे 1 से डे 7 सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एरिया नहीं आपको चाहिए, टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ठीक है, ये आप कर दें। और टेम्पलेट में आप आके ऑप्शनल ले लें, ठीक है। और ट्रिप इंफॉर्मेशन में आके आपने इसको जो है आइटम साइज़ को लार्ज कर लेना है, ठीक है। अब इसको सेव करें और रन करें, देखें कुछ चेंजेस जो हैं आपके सामने आपको नज़र आएंगी। ये देखें ये किस तरह एक सिंपल डेटा एंट्री फॉर्म में आपके सामने इधर आ गई हैं, इतने बड़े बड़े फील्ड्स जो हैं उनकी जगह पे। तो इन बड़े बड़े फील्ड्स को भी हम ज़रा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि अगर हम मोबाइल में यूज़ करें तो इजीली हम उनमें नेविगेट या देख सकें उसको, ठीक है। इसको भी टेक्स्ट फील्ड कर लें और इसका टेम्पलेट जो है वो ऑप्शनल ले लें। पिक्चर को आप जो है एंड पे रख दें, ठीक है, ये है ही हिडन कॉलम। कॉस्ट को भी आप जो है टेक्स्ट एरिया कर लें, इसको चलें इसको टेक्स्ट एरिया रहने दें, और लेकिन इनकी जो है टेम्पलेट आपने ऑप्शनल रख लेनी है। ट्रिप नेम की जो टेम्पलेट है ना उसको ऑप्शनल नहीं बल्कि रिक्वायर्ड रखें, ठीक है। अब देखें ज़रा अपनी स्क्रीन को सेव करके रन करें, ये चीज़, ठीक है ना। यहाँ पे अपने ट्रिप नेम लिखना है, टैब दबाना है, फिर ट्रिप डेट्स लिख देनी है, कॉस्ट लिख देनी है 12,000 रुपया पर हेड, ठीक है, और 22,000 रुपया फॉर एग्ज़ाम्पल कपल कॉस्ट। जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो आपको उधर नज़र आएगी। और बटनों को मैं चाहता हूँ कि बटनों को मैं इधर रख दूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो बटन है ये कैंसिल का बटन जो है इसको क्लोज़ नहीं, इसको कॉपी की पोजीशन पे रखो, ठीक है। इसको डिलीट का बटन भी, सेव का भी, क्रिएट का भी पोजीशन जो है देखें, इसको अब सेव कर लें। एक और सेटिंग है, इस पेज का जो पेज टेम्पलेट है वो आपने मिनिमल कर देना है, ठीक है। और पिक्चर का भी आपने टेम्पलेट जो है उसको ऑप्शनल कर देना, ठीक है। विड्थ बेशक आप कम कर लें, इतनी लंबी विड्थ हमें नहीं चाहिए, ठीक है।
और अब हम अपने पेज को सेव करते हैं, लेकिन सेव करने से पहले एक और सेटिंग आप कर लें ताकि वो देखने में ज़रा प्यारा लगे। आप कहते हैं जी कि आप यूँ कर लें कि 2 कॉलम्स छोड़ के ये पेज शुरू और 10 कॉलम्स तक ये पेज स्पैन करे। तो इसको सेव कर लें। अब रन करके देखते हैं अपने पेज को। ठीक है, तो ये देखें, ये बटन्स आपके ऊपर आ गए। ये इन्फॉर्मेशन आपने इधर फिल इन कर लेनी है। ठीक है, और ये पेज आपका यहाँ से भी एक स्पेस फ्री है, ये भी स्पेस फ्री है, तो देखने में थोड़ा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब ये आपका पेज जो है ना, ये डेटा एंट्री के लिए रेडी है। अब देखें, कैंसिल का बटन दबाएं तो ऑटोमेटिकली पेज 2 पे चला जाएगा। पेज 2 क्या आपकी रिपोर्ट है। इसको भी डिज़ाइनर मोड में ले आए। मैं कहता हूँ जी कि इसको भी पेज टेम्पलेट को आप मिनिमल कर लें, यहाँ से सिलेक्ट करके ना पेज टेम्पलेट। अच्छा, रिपोर्ट्स का जो टाइटल है इसको आप कर लें ट्रिप्स रिपोर्ट। ठीक है, और इसका टेम्पलेट भी आप स्टैंडर्ड कर लें। ठीक हो गया, और ये सारे कॉलम्स इसमें डिस्प्लेड होंगे और पिक्चर को निकाल के। तो पिक्चर और ये 3 कॉलम हमें नहीं देखने, इसको फ़िलहाल हम हिडन कर देते हैं। ठीक है, बाकी सारे कॉलम ठीक हैं। ट्रिप आईडी ऑटोमेटिकली हिडन है, और डे 5 4 भी हमें नहीं चाहिए। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे हाइड शो कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि जी मुझे इंटरेक्टिव नहीं चाहिए, क्लासिक रिपोर्ट चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये आई थिंक दोबारा से मुझे हाइड करने पड़ेंगे, प्लेन नहीं हिडन, और ये 3 भी मुझे हिडन करने हैं। इसको सेव कर लें, और इसको सेव कर लें। एक और सेटिंग आप कर लें, एट्रीब्यूट्स में इसको सिलेक्ट करके एट्रीब्यूट्स में जाके आपने स्ट्रेच रिपोर्ट का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। ठीक है, आई थिंक इट्स ओके नाउ। ये चीज़, अब बटन गायब हो गए, इधर क्रिएट का बटन आना चाहिए था, तो वो हम देख लेते हैं। डिज़ाइनर में दोबारा आइए वापस, और बटन जो है इसकी पोजीशन जो है आप कॉपी कर लें, यहाँ पे लिख लें न्यू ट्रिप। ठीक है, और आईडी जो है इसको फर्स्ट पे ले जाके इसको आप कर लें, ये मेरा एक लिंक कॉलम होगा। ठीक है, और ये लिंक कॉलम जो है ये पेज 3 को नेविगेट करेगा, और आईडी इसमें कौन सी पास होगी, ट्रिप आईडी। ये चीज़ ट्रिप आईडी, दैट्स इट। आपका एक लिंक कॉलम बन गया, और इसको मुझे आईडी नहीं दिखाना, इसको पेंसिल साइन दिखाना है। ठीक है, ये एडिट करने के लिए, जब आप कोई ट्रिप इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस लिंक को यूज़ करेंगे। देखें, विदाउट एनी कोडिंग आपका लिंक रेडी है, आपका सब कुछ रेडी है। इसको हमने रिफ़्रेश किया, क्रिएट न्यू ट्रिप कर दिया। यहाँ पे हमने हुंजा ट्रिप फॉर 5 डेज़। ठीक है, 5 डेज़ ट्रिप डेज़ हम कर देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 12/12, ये जो भी आप लिख देंगे। ठीक है, टू 18/12। ट्रिप कॉस्ट 12,000 रुपया। इसको फर्दर आप एक्सप्लेन कर दें इस तरह, कमेंट्स। डे 1 डे 2 डे 3 को हम बॉक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, इसको फ़िलहाल आप क्रिएट करें। देखें, ये क्रिएट होने के बाद एक आपको मैसेज आ जाएगा, और ये वापस अपनी रिपोर्ट पे चला जाएगा, ये चीज़। ठीक है, रो क्रिएटेड। ठीक है, और ये आपका ट्रिप बन गया एक। ठीक है, इसको एडिट करना है, इस पेंसिल साइन को क्लिक करेंगे, ये आपका ट्रिप एडिट हो गया। हम पेज 3 पे जाते हैं, और यहाँ पे हम डे 1 डे 2 डे 3 जो भी है डे 7 तक इनको टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं वापस। ठीक है, दैट्स इट। देखें कितना प्यारा यूआई इंटरफेस है। हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और ये चीज़ें हमारी बनती जाएंगी, रेडी होती जाएंगी। ठीक है, ट्रिप आईडी में आके वापस
आप अपना डे 1 कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल सैटरडे, ये डिपार्चर फ्रॉम लाहौर, जो भी आपने तफसील देनी है कि डे 1 में आपने क्या करना है, कितने बजे करना है, डे 2 में क्या करना है, कितने बजे चलना है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई चेंजेस कर लें तो ये देखें डे 1 में लिखा आ गया, ये आपका एक ट्रिप रेडी है। ठीक है, अच्छा स्क्रीन, इस लेसन में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पब्लिक पेज कैसे बनाना है, जिसका ऑब्वियसली आपने लिंक शेयर करेंगे आप सोशल मीडिया में, वो आपका पब्लिक पेज होगा। ठीक है, जिसको एक्सेस करके लोग अपना नाम और कितनी सीटें उनको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे, और ऑटोमेटिकली वो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे वो आपके पास आ जाएगी। तो इस चीज़ को आपने कैसे हैंडल करना है ये आपको मैं नेक्स्ट लेसन में चला शो करूँगा। ठीक है, और इस लेसन में मैं एक छोटा सा काम आपको और बता देता हूँ कि आपने एक यूज़र बना लेना है। ठीक है, आप एक यूज़र बनाएं, 2 बनाएं, 4 बनाएं, इट्स अप टू यू। इधर एडमिनिस्ट्रेशन में आके, मैनेज यूज़र्स में आके क्रिएट यूज़र बना लेना है। इस यूज़र का आप नंबर रख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 100। यहाँ पे आप कोई भी ईमेल डाल दें। ठीक है, इसका नाम रख दें अहमद, और इसका पासवर्ड कर लें 321, कंफर्म पासवर्ड में भी 321, और ये हमें बार बार ना के चेंज करने को। ये आपका यूज़र रेडी है। ये यूज़र मैंने क्यों बनाया आपका, देखें वो क्या कहता है कि पासवर्ड डज नॉट कंफर्म। अच्छा, 321 321 8 करेक्टर्स वो कहता है। ओहो, 321 321 321 321 321 321। ठीक है, क्रिएट यूज़र, यस, क्रिएट हो गया। अब ये यूज़र मैंने क्यों बनाया ये भी आपको मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन बिल्डर में वापस आइए, और ये माई ट्रिप का आपकी एप्लीकेशन है, और इसको यहाँ पे आपने रन कर देना है। तो ये ऑलरेडी रन है, तो आपने इसको लॉग आउट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस लिंक को आप जब अपने मोबाइल से एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। आपने इधर 100 लिखना है, और पासवर्ड में जो अभी यूज़र बनाया है वो लिख देना है। ठीक है, आप समझें कि आप अपने मोबाइल से इसको रन कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, और ये आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊँगा कि आपने अपने मेन्यूज़ को किस तरह एक्सेस करना है। हम ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे, ये हमें पेज 2 पे ले जाएगा, और ये हमें पेज 3 पे ले जाएगा। ठीक है, और ये हमें होम पे ले जाएगा। यहाँ पे हम प्यारे से आइकन्स बनाएंगे नेविगेशन के लिए, और आपकी जो ये एप्लीकेशन है बहुत खूबसूरत नज़र आने वाली है। इसे भी हम चेंज कर देंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट आप जो है मेरा वीडियो क्लिप देखिएगा। ठीक है, तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होती नज़र आएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।